दोबारा एक बार से देखें क्योंकि बीच में इंटरनेट का काफ़ी इशू आ रहा है आज। हमने करना क्या है, हमने सबसे पहला काम ये करना है अपनी गिग बनाते हुए जो हम निश ऑफर कर रहे हैं, जो हम सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, हमने उससे रिलेवेंट 20-25 या 15-20 प्रोफाइल्स जो टॉप सेलर्स की हैं या फिर जो लेवल 2 सेलर्स की हैं, उनको हमने अपने पास ओपन कर लेना है। जब हम गिग्स ओपन कर लेंगे, उनकी गिग्स के सबसे नीचे हम आएंगे जहाँ पे उनके रिव्यूज वगैरह लिखे, सबसे नीचे लिखा हेडिंग होगी रिलेटेड टैग्स की। तो आपके स्क्रीन के सामने भी आ रहे रिलेटेड टैग्स। ये हैं वो टैग्स जो कि इस बंदे ने अपनी गिग के अंदर यूज किए हुए हैं और इन्हीं टैग्स की वजह से इस बंदे की प्रोफाइल ऊपर आई हुई है। क्लियर है? तो हमने ऐसे 20-25 प्रोफाइल्स निकालनी है। उनमें से जो टॉप के टैग्स होंगे, जो कि मैक्सिमम टैग्स यूज हो रहे होंगे, हमने वो टैग्स यूज करने हैं अपनी प्रोफाइल अपनी गिग के अंदर, ताकि हम जो मार्केट में जो बेस्ट टैग्स लोग यूज कर रहे हैं और जो मोस्ट कॉमनली टैग्स हैं उस मार्केट के लीडर्स के जो यूज कर रहे हैं, हम वो ही टैग्स अपनी गिग के अंदर यूज करेंगे। हम खुद से हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो अभी मैंने थोड़ी बहुत प्रोफाइल से लिखे हैं, टैग्स हमने सर्च कर लिया अपने। अब हम आते हैं अपने गिग के अंदर। पहली चीज़ है गिग टाइटल। गिग टाइटल होता है कि आप किस नाम से सर्विस ऑफर करने जा रहे हैं। अगर आपके सामने ये स्क्रीन पे जो बड़ा बड़ा काफ़ी वो बोल्ड सा लिखा हुआ है, आई विल डू अ कंप्लीट लोगो डिजाइन ब्रांडिंग फॉर योर बिजनेस, ये है गिग टाइटल। हम चूंकि अभी यूज़ कर रहे थे फ्रीलांसर, हम इस पे आए हैं तो यहाँ पे आई विल जो है ये परमानेंट होगा। ये आप डिलीट नहीं कर सकते। आप जो भी गिग टाइटल बनाएंगे वो आई विल से ही स्टार्ट होगा। आई विल डिज़ाइन परफेक्ट प्रोफेशनल कह लें। आई विल डिज़ाइन प्रोफेशनल लोगो फॉर योर कंपनी। ये हो गया हमारा गिग टाइटल। गिग टाइटल के नीचे है कैटेगरी। अब फाइवर हमसे पूछ रहा है जो आपकी सर्विस है वो किस कैटेगरी की है। तो कुछ नीचे सेलेक्ट कैटेगरी के नीचे आप देखेंगे तो तीन उसने ऑटोमेटिकली हमें जनरेट करके दे दी हैं अपने खुद अपने अपनी तरफ से फाइबर ने कि आपकी कहीं ये तीन कैटेगरीज तो नहीं है। बट क्योंकि हम लोगो डिजाइनिंग ही कर रहे हैं तो हम बजाय इसके कि यहाँ पे आए और यहाँ से आके अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करें, हम नीचे से जो फाइबर ने हमें ऑटोमेटिक सजेशंस दी हुई हैं, हम उसी को वहाँ से सेलेक्ट करेंगे और वो ऑटोमेटिकली हमारा उसको सब कैटेगरी भी सिलेक्ट कर देगा। अब नेक्स्ट चीज़ है फाइल फॉर्मेट या गिग मेटा डाटा, कि आप किस उसमें फॉर्मेट में चीज़ें डिलीवर करेंगे। एआई होती हैं इनकी इलस्ट्रेटर की जो सोर्स फाइल होती है, जेपीईजी हो सकती है, पीडीएफ हो सकती है, पीएनजी हो सकती है। इसके अलावा और कौन कौन सी आप सोर्स फाइल अगर देनी है, डिफरेंट सॉफ्टवेयर की अलग अलग एक्सटेंशन होती हैं, वो नीचे लिखी हुई हैं। अब उनको यहाँ से सिलेक्ट करें। अब नीचे आ गया सर्च टैग्स। यहाँ सर्च टैग्स के अंदर आपने वही अपने 5 जो टॉप के टैग्स आप लोगों ने सर्च किए थे, आपने वही सर्च टैग यहाँ पे एंटर कर देने हैं। हमारा पहला टैग था लोगो डिज़ाइन। लोगो डिज़ाइन लिखा, टैप किया, हमारा पहला टैग यहाँ पे एंटर हो गया। दूसरा था हमारा बिजनेस लोगो। बिजनेस लोगो। थर्ड था मिनिमलिस्टिक लोगो। सर एक क्वेश्चन यहाँ पूछना चाह रहा हूँ।
हाँ जी पूछिए। जैसे हमने ये फॉर्मेट देखे हैं, तो अगर कोई कस्टमर हमें कहता है कि ईपीएस में चाहिए या सीवीआर फॉर्मेट में मुझे फाइल चाहिए, तो इसके लिए कोई अच्छा सॉफ्टवेयर है या कोई एप्लीकेशन जो फाइल प्रोवाइड करती है? पीडीआर मेरे ख्याल से होती हैं, कोरल ड्रॉ की होती हैं। आप ये जाहिर बात है ना, आप तो जब कस्टमर से इंटरेक्शन कर रहे होंगे, आपके पास उससे बात ही चल रही होगी, तब उससे कंफर्म पहले करेंगे आपको किस किस फॉर्मेट, हम मैं आपको इस फॉर्मेट में दे सकता हूँ। अगर आप इलस्ट्रेटर यूज़ करते हैं तो उसकी एआई फाइल होगी। अगर आप क्या कहते हैं उसको, डॉक फोटोशॉप यूज़ करते हैं तो उसकी सारी बात है, उसकी एक्सटेंशन कुछ और होगी। तब पहले कस्टमर से उसको बल्कि कंफर्म करना है कि आप कस्टमर को इन्फॉर्म करें कि मैं इसमें काम करता हूँ, आपको जो फाइल मिलेगी, सोर्स फाइल मिलेगी, वो इसके अंदर होगी। ठीक है। ठीक है। इनकेस अगर कस्टमर आपको डायरेक्ट बगैर कुछ पूछे, बगैर कुछ ने आपको ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, कुछ इस तरह के भी होते हैं, गिग पसंद आई उधर ही ऑर्डर प्लेस कर दिया, मैसेज बाद में करते हैं, पहले ऑर्डर प्लेस करते हैं फिर मैसेज करते हैं। लेकिन इस सूरत से आपने बचने के लिए, अगर आपने गिग में लिखा होगा कि मैं इस पैकेज के अंदर ये चीज़ें ऑफर करूंगा, तो वो आपसे वही डिमांड करेगा जो उस पैकेज के अंदर लिखी होंगी। अगर आपने उसमें सीडीआर फाइल नहीं लिखी हुई तो आपसे डिमांड ही नहीं करेगा सीडीआर फाइल। आपने सिर्फ एआई फाइल, अगर आपने सिर्फ एआई फाइल लिखी हुई है, इलस्ट्रेटर की फाइल लिखी हुई है, तो आपसे डिमांड ही सिर्फ इलस्ट्रेटर की फाइल करेगा। ये मिनिमलिस्टिक लोगो हमारा एक हो गया। उसके बाद तो ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएंगे या ये सीधी से इंस्टॉल करने पड़ेंगे? अगर तो आपके पास फोटोशॉप नहीं है, कोरल ड्रॉ नहीं है, तो मैं आपको एक सॉफ्टवेयर का नाम बता दूंगा एंड में। वो इन चीज़ों का रेप्लिका है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और वो इजीली डाउनलोडेबल भी है। फंक्शनैलिटी उसके सब कुछ वैसे ही है जैसे उसकी एडोब फोटोशॉप की या फिर इलस्ट्रेटर की होती है। अगला हमारा टैग हो गया ये लोगो। हाँ फॉर एग्जाम्पल ये पांच, अभी तो मैंने वैसे रैंडमली पांच लिख लिए, जो मैंने सर्च काफ़ी थोड़ी की है, सिर्फ 15-20 प्रोफाइल की मैंने ओपन की, मतलब 15-20 से भी कम ही प्रोफाइल्स ओपन किए हैं। तो ये मुझे टॉप के टैग्स लगे, जो कि अभी टॉप के लोग यूज़ कर रहे हैं, रिपीटेडली यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने इनको अपना सर्च टैग बनाया और उसको मैंने कर देना है सेव एंड कंटिन्यू। अच्छा, नीचे एक इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है कि सम कैटेगरीज रिक्वायर द सेलर वेरीफाई देयर स्किल्स। कुछ ऐसे स्किल्स भी हैं जिनका फाइवर आपका टेस्ट भी ले सकता है। जिस तरह राइटिंग की सर्विस है, उसमें फाइवर आपका टेस्ट लेता ही लेता है। अगर आप कंटेंट राइटिंग की ऑफर करेंगे या फिर क्रिएटिव राइटिंग ऑफर करेंगे, फाइवर आपका पहले टेस्ट लेगा आपके गिग को प्रूव करने से पहले। और आपने घबराना नहीं, उस टेस्ट से बहुत बेसिक होता है, पंक्चुएशंस का, ग्रामर का, कुछ इस तरह के टेस्ट होते हैं, टेंसेस का होता है टेस्ट, कि आपको बेसिक इंग्लिश की नो हाउ है भी या नहीं। इसको हम कर देंगे सेव एंड कंटिन्यू। और अब आ जाएंगे हम अगले अपने प्राइसिंग के ऊपर। अभी जो हमने टैक्स किया इनको कितने दिनों के बाद फिर दोबारा एडिट करना तो आपने? हमारा परसों इसका टॉपिक है इसके ऊपर। ठीक है। वो हम परसों देखेंगे कि हम जब हम चेक करेंगे ना कि हमारी गिग की परफॉर्मेंस कैसे जा रही है, तो हम परसों चेक करेंगे कि हमने अपनी गिग की परफॉर्मेंस को मेजर कैसे करना है। अगर वो कम जा रही है तो उसको ठीक कैसे करना है, अगर तो सही जा रही है तो उसको फिर छेड़ने की जरूरत नहीं है। वो इंशाल्लाह हमारा पर्सनल टॉपिक होगा। ठीक है। अब हम आगे अपनी प्राइसिंग के इसके अंदर ओवरव्यू में किसी को कोई मसला हो, कुछ चीज़ पूछनी हो, ताकि हम प्राइसिंग का इसको स्टार्ट करें, प्राइसिंग कैसे सेट करनी है।
और आजकल जब आप करेंगे तो एक छोटा-सा रिव्यू दे दीजिएगा बस। अच्छा जी, प्राइसिंग में अब आपके सामने यहाँ पे जहाँ पे लिखा हुआ है स्कोप एंड प्राइसिंग, उसके बिल्कुल ऑपोजिट आपके सामने लिखा होगा 3 पैकेजेस, और वो इस टाइम ग्रीन टिक हुआ हुआ है। अगर तो आप ऐसी सर्विस ऑफर कर रहे हैं जिसको आपको लगता है कि इसके 3 पैकेज नहीं बन सकते, इसका सिर्फ एक ही पैकेज हो सकता है, मतलब 3 पैकेजेस, मर्जी है आपकी, आप 3 पैकेज दें या आप एक पैकेज दें। अगर आपने 3 पैकेज नहीं देने तो सेकंड ऑप्शन हमारे पास बचती है एक पैकेज देने की। अगर हम यहाँ पे इसको अनचेक करेंगे 3 पैकेजेस को, तो जो हमारे बाकी 2 पैकेजेस हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे और हमारे पास सिर्फ सिंगल पैकेज देने की जगह बचेगी। लेकिन रिकमेंडेड भी ये है कि आप हमेशा 3 पैकेजेस ही दें, ताकि आपके पास जो कस्टमर आपके पास आ रहा है उसके पास मैक्सिमम ऑप्शंस उसके सामने है कि अच्छा ये पैकेज मेरे पसंद का है तो मैं ये पैकेज ले सकता हूँ। प्राइसिंग का इशू हो सकता है, जो आप ऑफर कर रहे हैं उसका इशू हो सकता है, कोई भी कुछ भी इशू हो सकता है, तो आप तीनों पैकेज ही ऑफर करें। अच्छा जी, ऊपर लिखा हुआ है बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम। ये फाइवर के अपने बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं। इनके नीचे लिखे हुए हैं आपके पैकेज का नाम। अब इस पैकेज का नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं, चाहे तो बेसिक पैकेज का जो नाम है उसको बेसिक ही रहने दें, स्टैंडर्ड को स्टैंडर्ड ही रहने दें, प्रीमियम को प्रीमियम ही रहने दें, कोई इशू नहीं है। बेसिक को आप सिल्वर पैकेज भी कह सकते हैं, स्टैंडर्ड को आप गोल्ड भी कह सकते हैं, प्रीमियम को आप डायमंड पैकेज भी कह सकते हैं। मतलब 3 कैटेगरी हैं डिफरेंट पैकेजेस की। आप पैकेज 1 भी इसको लिख सकते हैं, अल्फा, ब्रेवो, चार्ली, कुछ भी लिख सकते हैं पैकेज का नाम। तो बेसिक पैकेज का नाम रखते हैं सिल्वर, स्टैंडर्ड का रखते हैं गोल्ड, प्रीमियम का रखते हैं हम डायमंड। अब पैकेज का नाम लिखने के बाद अगली ऑप्शन है, आपने बताना है कि आप इस पैकेज के अंदर ऑफर क्या करेंगे। तो सिल्वर पैकेज में जो हम ऑफर करेंगे वो हम ऑफर करेंगे आपको 2 लोगोस डिज़ाइन होंगे, 2 लोगो डिज़ाइन करें, 2 कॉन्सेप्ट कह लें, बेसिक कॉन्सेप्ट्स होंगे लोगों के। साथ में हम आपको ऑफर करेंगे इसकी सोर्स फाइल, लिखना तो लिख दें, बेशक नहीं लिखना तो 2 स्लोगन्स कर लें, साथ में आपको 2 स्लोगन्स भी देंगे लोगों के साथ। साथ में आपको 2 ब्रांड नेम्स भी देंगे। मतलब आप सिर्फ हमें अपना बिजनेस जो करना है वो बताएं, हम आपको ब्रांड नेम भी देंगे, हम आपको लोगो भी देंगे, हम आपको उसका स्लोगन भी बना के देंगे, लेकिन सिर्फ 2 देंगे सिल्वर पैकेज के अंदर। गोल्ड में जहाँ पे आपने उसको, अगर सिल्वर में आपने 2 ऑफर किया था, स्टैंडर्ड में आप इसको 4 कर दें, और प्रीमियम में आप इसको बेशक 5 करना है 6 कर दें। सर मैं अच्छा, जो भी आपका क्वेश्चन है उसको करने ज़रा 5-10 मिनट के लिए होल्ड करके रखें, प्राइसिंग का पेज पूरा हो जाए, उसके बाद मैं दोबारा से आपका क्वेश्चन लूँगा। सबसे पहले हमने गिग का नाम सेलेक्ट करना है। अभी हमारे ऊपर है कि हम गिग का नाम क्या रखते हैं, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड रखना है, बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम ही रखना रहने देना है। आप बेशक यहाँ पे सिल्वर की जगह बेसिक लिख दें, गोल्ड की जगह स्टैंडर्ड रख दें, डायमंड की जगह प्रीमियम रख दें, कुछ भी आप इसको कर सकते हैं। आगे फिर आप उस पैकेज में ऑफर क्या करने लगे, आप यहाँ पे लिखें, आप यहाँ पे नंबर ऑफ रिविजन्स भी लिख सकते हैं कि जिस पैकेज में आपको इतनी रिविजन्स मिलेंगी, लेकिन रिविजन्स का चूंकि नीचे कॉलम अलग से भी है, तो यहाँ पे आप उस जगह को कंज्यूम ना करें रिविजन्स लिख के। बस सिर्फ ये बताएं कि आप उसमें बेसिक क्या पैकेज ऑफर कर रहे हैं। यहाँ पे हम उनको सोर्स का नीचे मांगेंगे उनसे। अच्छा, बेसिक पैकेज का डिलीवरी टाइम क्या होगा।
अगर आप बेसिक पैकेज को कस्टमर सेलेक्ट करता है तो हम आपको ऑफर करेंगे 1 दिन में, स्टैंडर्ड 2 दिन में, प्रीमियम आपको हम देंगे 4 दिन में। रिविजन्स, अच्छा रिविजन्स का ना यहाँ पे बहुत ट्रिकी काम है। जो गलती मैंने भी की थी जब मैं फ्रीलांसिंग को शुरू की थी, मैंने कस्टमर को सिर्फ अट्रैक्ट करने के लिए मैंने लोगों को अनलिमिटेड रिविजन्स दी कि जी मैं तो फुल कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे बिलीव करता हूँ, तो मैं आपको अनलिमिटेड रिविजन दूंगा जब तक आप सेटिस्फाई नहीं होते। सुनने में बात बहुत अच्छी लगती है, लेकिन कुछ वाकई ही इस तरह के मुझे क्लाइंट मेरे मत्थे लगे हैं जिन्होंने मुझे पागल करके रख दिया था। रिवीजन पे रिवीजन, रिवीजन पे रिवीजन। 1 दिन का डिलीवरी टाइम था, एक ऑर्डर मेरा लिटरली ऐसे हुआ है 2 हफ्ते में कंप्लीट हुआ है, सिर्फ इस वजह से, रिवीजन की वजह से, क्योंकि मैंने लोगों को अनलिमिटेड रिवीजन ऑफर की थी। वहां से मैंने सबक हासिल किया है कि कभी भी अनलिमिटेड रिवीजन कभी नहीं देनी। मैक्सिमम आप रिवीजन दें तो 3 या 5, 3 से 5 रिवीजन के अंदर जो कस्टमर की नीड है वो निकल के सामने आ जाती है कि कस्टमर को काम क्या चाहिए। कस्टमर को काम नहीं पसंद आएगा, पहली बार रिवाइज कराएगा, दूसरी बार कराएगा, तीसरी बार कराएगा, चौथी बार कराएगा, 5वीं बार कहीं ना कहीं जाके वो अपनी उस एक्सपेक्टेशन को मीट कर जाता है। तो आपने अगर अनलिमिटेड रिवीजन देनी है, ये आपकी मर्जी है, रिकमेंडेड बिल्कुल भी नहीं है। अगर किसी को देनी ही है तो मैक्सिमम उसको 5 दें, 5 से ऊपर रिवीजन कभी ना दें। नंबर ऑफ इनिशियल कॉन्सेप्ट इंक्लूडेड, हमें ऊपर क्योंकि लिख चुके हैं 2, 4, 2, 6, 5 ही हैं, 5। सोर्स फाइल इसमें इंक्लूड नहीं होगी, अभी नहीं करे क्योंकि उसको हम ऐड करेंगे अपने जाके एक्स्ट्रास के अंदर। सोर्स फाइल अपने बेसिक पैकेज में हम किसी को सोर्स फाइल ऑफर नहीं कर रहे, अभी सिर्फ उनको हम जेपैक या पीएनजी फाइल में ही लोगो बना के ऑफर कर रहे हैं अभी तक। लोगो ट्रांसपेरेंसी भी हम ऑफर नहीं कर रहे फिलहाल, क्योंकि हमने ये डिमांड करनी है अपने लोगो एक्स्ट्रास के अंदर। हाई रेजोल्यूशन ये हम उनको दे देंगे। 3D मॉकअप ये हम ऑफर नहीं कर रहे। स्टेशनरी डिजाइन भी हम ऑफर नहीं कर रहे। सोशल मीडिया किट भी हम ऑफर नहीं करेंगे। वेक्टर फाइल अगर चाहिए उसके भी हम अलग से पैसे चार्ज करेंगे। तो अभी हम सिर्फ उनको बेसिक बेसिक चीज़ें दे रहे हैं ताकि कस्टमर हमारे पास हमारी कम कीमत देख के हमारे गिग की हमारे पास अट्रैक्ट भी हो, हमसे बातचीत, हमसे बार्गेनिंग शुरू करे कस्टमर। जब बार्गेनिंग के ऊपर, जब तक हमारे पास कस्टमर हमसे मैसेज नहीं करेगा, हमारे प्रोफाइल पे नहीं आएगा, हमारा गिग नहीं देखेगा, तब तक उसको हम कन्विंस नहीं कर सकते। तो कम कीमत दिखा के हमने उसको कन्विंस करना है कि वो हमारे पास आके हमसे एक बार बातचीत लाजमी करे। प्राइसिंग अगेन जिसमें आपको मैंने शुरू में बताया था कि फाइवर पे जो भी काम है वो स्टार्ट होता ही $5 से है। तो अब $5 देख लें, यहाँ पे 5 से नीचे कोई ऑप्शन है ही नहीं, और जो भी यहाँ पे ऑफर है वो हमेशा 5 के मल्टीपल्स के अंदर ही होती है। 5 या 10, 15, 20, अप टू 1000। $5, 15 और उसके 20। अगेन प्राइसिंग कैसे करनी है? प्राइसिंग आपने करनी है मार्केट रिसर्च से कि मार्केट में मतलब क्या क्या पैकेज चल रहे हैं, किन सर्विसेज के साथ लोग कितने पैसे डिमांड कर रहे हैं। प्राइस आपने तब सेट करनी है अपनी, मतलब खुद से नहीं कर लेने की यार चलो 5 के बाद 10, 10 के बाद 15, ऐसे नहीं करना। या 5 के बाद 15 कर लेते हैं, 15 के बाद चलो हम 25 कर लेते हैं, 10 का इंक्रीज कर लेते हैं। नहीं, मार्केट में देखना कि लोगों के क्या पैकेज चल रहे हैं, उन पैकेज में वो क्या क्या ऑफर कर रहे हैं, और उसके बाद फिर अपनी प्राइस सेट करनी है। अब नीचे आ गए वो एक्स्ट्रा चीजें जिनसे हमने वाकई ही में पैसा कमाना है। यहाँ तक तो हो गया, कस्टमर को कम कीमत दिखा के अपनी प्रोफाइल की तरफ हमने राग़िब कर लिया, उसको हमने कन्विंस कर लिया कि हमारे पास इनबॉक्स में आए और हमसे कुछ बातचीत करे। अब जब वो कम कीमत देख के हमारे पास बातचीत के लिए आ गया, तो आ गया एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी। बेसिक पैकेज में तो हम उसको डिलीवर करें 1 दिन में, तो उसकी तो एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी बनती नहीं है, इसको तो हम छेड़ेंगे नहीं। स्टैंडर्ड में हम ऑफर कर रहे थे उसको 2 दिन के अंदर। तो हम कहते हैं अगर आपने हमसे स्टैंडर्ड पैकेज 1 दिन में लेना है तो आपको हमें एक्स्ट्रा $10 पे करने पड़ेंगे। मतलब अब हमारा
$15 का पैकेज बन गया है $25 का, अगर वो हमसे एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी लेता है। इसमें प्रीमियम हमने रखा था 4 दिन का, उसको भी अगर वो हमसे उसने 1 दिन में लेनी है तो उसको हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा $25 और। बेसिक पैकेज उतना ही है, सर्विसेज उतनी ही ऑफर कर रहे हैं, लेकिन फ़र्क यहाँ पे कहाँ पे आया है? फ़र्क आया है हमारे एक्स्ट्रास के अंदर। हम कस्टमर को एक्स्ट्रास के अंदर उलझा के उससे हम पैसे ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। अब आगे एडिशनल रिविजन्स आ गए, जहाँ पे हमने ऑफर उसको की थी बेसिक में 3 रिविजन्स। अगर तो हमसे एक्स्ट्रा रिविजन्स डिमांड करता है दिन कंप्लीट होने के बाद भी, तो हम आपसे $5 एक्स्ट्रा ले चार्ज करेंगे पर डे का। और अगर हम उसको हमसे एडिशनल कॉन्सेप्ट चाहिए लोगों को, तो हर कॉन्सेप्ट का भी उससे अलग से हम डिमांड कर सकते हैं। सोर्स फाइल भी दे दे। सोर्स फाइल अगर आपको चाहिए कस्टमर को, तो उसका $15 अलग से होगा। अगर आपको ट्रांसपेरेंट लोगो चाहिए, उसका $15 अलग से होगा। 3D मॉकअप अगर आपको चाहिए, इसको आप फिलहाल स्किप कर दें। स्टेशनरी डिज़ाइन आपको चाहिए, मतलब स्टेशनरी के ऊपर हमारे किस तरह के डिज़ाइन वगैरह हम डिस्प्ले करेंगे, उसके अलग से पैसे डिमांड कर सकते हैं। सोशल मीडिया किट अगर आपको चाहिए, तब उसका अलग से डिमांड कर सकते हैं। इस तरह सेम वेक्टर फाइल का है। तो प्राइसिंग में जो चीज़ उसमें देखने में है, वो यही है, तो जो टेक्निकल चीज़ है वो ये है कि आपने अपने जो बेसिक गीक है उसकी प्राइस मार्केट से कम रखनी है, लेकिन उसको कस्टमर को आपने एक्स्ट्राज में इतना उलझाना है कि वो आपसे एक्स्ट्रा चीज़ें डिमांड करना शुरू कर दे। हम पैसे हाई चार्ज करेंगे एक्स्ट्राज के, हम अपने बेसिक पैकेज के कभी भी हाई डिमांड नहीं करेंगे। हाई डिमांड तब करेंगे जब हम लेवल 1 लेवल 2 या टीआरएस के लेवल पे चले जाएंगे, तब थोड़े से हमारे नखरे भी होंगे कि नहीं भाई, अब तो मैं, मेरे पास इतने रिव्यूज भी हैं, मेरी इतनी रेटिंग है, अब तो मैं इतने कम पैसे पे काम नहीं करूंगा। नखरा हम तब दिखाएंगे पैसों के ऊपर। शुरू में हमने पैसा कम रखना है, और लेकिन हमने पैसा कमाना भी है। हमने पैसा कमाना है एक्स्ट्रा से, गिग एक्स्ट्रा से। यहाँ तक किसी को कुछ समझ ना आई हो तो सवाल पूछ सकते हैं। ये एक्स्ट्रा के अंदर फाइल है या फिर कॉन्सेप्ट लोगो कॉन्सेप्ट है सर, इस तरह की जो टर्म्स यूज हुई हैं ये हमें बता दें जरा क्या है। ये जब हम लोगो डिजाइनिंग के ऊपर आएंगे ना, तो उसमें लोगो कॉन्सेप्ट क्या होता है, लोगो ट्रांसपेरेंसी क्या होती है, सोर्स फाइल क्या होती है, वो हम लोगो डिजाइनिंग जब स्टार्ट करेंगे तब हम देखेंगे। अभी सिर्फ ये कि लोगो कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप एक उसको इनिशियल एक मना, मैं कस्टमर हूँ और आप सेलर हैं, और या फिर आप सेलर हैं मैं कस्टमर हूँ। मैंने आपको कहा कि यार मेरा बिजनेस है, मैं टी शर्ट सेल करना चाहता हूँ ऑनलाइन, और मेरी कोशिश है कि जो मैं टी शर्ट सेल करूँगा वो सेल करूँगा ऐसे लोगों को जो कि ब्लू कॉलर जॉब करते हैं, जो कि मजदूर तबका है, मैंने उनको टारगेट करना है। तो मुझे कुछ कॉन्सेप्ट्स बना के सेंड करो। क्या मतलब लोगो किस तरह का बनाओगे? तो इनिशियली कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, आप उसको रॉ फाइल कर लें, कि आप उसको ना शुरू में कुछ कॉन्सेप्ट बना के सेंड करेंगे कि आपका लोगो इस तरह का भी हो सकता है, आपका लोगो इस तरह का भी हो सकता है, या जो चीज़ें आप बता रहे हैं उसके मुताबिक ये चीज़ें भी साथ में शामिल हो सकती है। ये होता है लोगो कॉन्सेप्ट। इनिशियल कॉन्सेप्ट क्या है लोगों का, कि लोगो किस तरह का बनेगा। अगर तो आपकी ड्राइंग अच्छी है और आपको वाकई डॉग इसमें एग्जाम आपको सॉफ्टवेयर आता है जिसमें आप बना सकते हैं, तब तो आप बेशक हैंड रिटन उसको कुछ ड्रॉ करके बना के सेंड कर सकते हैं, जो कि प्रोफेशनल तरीका है। लेकिन हम जो कि लोगो डिज़ाइन करेंगे, जुगाड़ी तरीका, जुगाड़ी तरीका वो जो कि अनस्किल्ड पर्सन स्किल्ड पर्सन के लेवल का लोगो बना सके, हम वो काम करेंगे। तो हम उसको शुरू में ही इनिशियल लोगोस बना के सेंड कर देते हैं कि ये आपके 5 इनिशियल कॉन्सेप्ट्स हैं। आपने अगर इन पांचों में से कुछ चेंज करवाना है तो मैं बता दें, वो चेंज किस तरह का होता है। फॉर एग्जांपल कस्टमर को नाम किसी और लोगों का पसंद आ गया, बिजनेस एंड कुछ पसंद आया लोगो 1 का, डिज़ाइन उसको पसंद आया लोगो 2 का, जो स्लोगन पसंद है वो उसको है लोगो 3 का। अब कस्टमर हमसे क्या रिवीजन डिमांड करेगा कि आप लोगो 1 से बिजनेस नेम ले लें, लोगो 2 का डिज़ाइन ले लें, लोगो 3 की आप कलर स्कीम ले लें, आप मुझे इसको मर्ज करके सेंड कर दें। इस तरह होता है फिर लोगों का काम। क्लियर है?
सर ये जो हम सेंड करेंगे ये टेक्सचुअल फॉर्म में होगा या फिर वीडियो में सेंड करेंगे उसको? इमेज फॉर्म। पहले गिग तो बना लें, गिग बनाएंगे, उसके बाद ऑर्डर आएगा, उसके बाद काम करेंगे, उसके बाद सेंड करेंगे। तो सेंड करने वाला काम तो भी बहुत एंड पे है। वो आपको बकायदा ऑप्शन देती है कि आप अपना काम यहाँ पे अपलोड करें, वह काम अपना उसको आप अपलोड करेंगे। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी पूछें। सर ये जो अभी हमें स्क्रीन पे शो हो रहा है, ये जो कुछ हम कर रहे हैं, ये सर हम लिखा है $15 में एक्स्ट्रा के लिए सब कुछ जो भी है, ये सर हमने भी ऐसे लिखना है सब कुछ सेम 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 नहीं लिखना, ये मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ, एक्स्ट्रास डिमांड करने का जो मकसद है वो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। हम चूंकि हैं न्यू सेलर, हमें फाइवर पे कोई नहीं जानता, हमारी प्रोफाइल को कोई नहीं जानता। अगर मैं सेलर हूँ और मैं ओपन करूँ प्रोफाइल को, और प्रोफाइल किसी ऐसे बंदे को जिसने जुलाई 2020 में फाइबर को ज्वाइन किया है और उसकी प्राइस भी बहुत हाई है, मैं उसको उधर ही बंद कर दूँगा, यार मैं से काम ही नहीं कराना, इसका तो नखरे नहीं मान। हमने स्ट्रेटजी का चलानी है, हमने अपनी प्राइसिंग रखनी है कम, पहली चीज। लेकिन हमने चूंकि यहाँ पे पैसा भी कमाना है, हम यहाँ पे कोई सोशल सर्विस तो करनी नहीं है फाइवर के ऊपर कि जी हम आपको कम कीमत में काम करके देंगे, हम जी बोल के फलाही सर इदारे वो थे। भी सर वो भी समझ आ गई। मैं सर ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो सर आप ये काम कर रहे हैं सेम इसी तरह हमने अभी ये करना है, आपको सब दिखाना करके कि वैसे अभी नहीं करना ये? अगर आप कर सकते हैं, आपके पास टाइम है, तो आप बिल्कुल इसको करें, साथ साथ ही करें, रात पूरी लगाएं इसको पे काम करें आप, कोई इशू नहीं है। लेकिन जो आपकी मेरी सर प्रोफाइल इसमें जो बात असल हम्म जी सर, मैं सर ये पूछ रहा था कि ये जो हम अभी ये कुछ ऐड कर रहे हैं इसमें सर बाद में चेंज हो सकती है? बिल्कुल चेंजेस हो सकती हैं। आप बनाएं तो सही, बनाएंगे तो उसको बाद में अपग्रेड करेंगे। जब हम सोचते रहेंगे कि इसको हम ऐसे कर लेंगे वैसे करेंगे, तो उसको अपग्रेड कहाँ से करेंगे? ये बाद में बिल्कुल अपग्रेड हो सकती है आपकी गिग। मैं दोबारा अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ, प्राइसिंग बहुत सेंसिटिव मामला है, हमने प्राइसिंग कम रखनी है, लेकिन बहुत कम भी नहीं रख देनी कि हमारी क्वालिटी के ऊपर सवाल उठ जाए। हमने अपनी प्राइसिंग ऑन एवरेज कम रखनी बाकी सेलर्स के साथ, और उसके बाद जो हमने असल पैसा कमाना है ना, वो कमाना है हमने एक्स्ट्रा से या एडिशनल चीज़ें जो हम कस्टमर को प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, अभी क्वेश्चन है कि स्लोगन क्या होता है? स्लोगन होता है बेसिकली टैगलाइन। जिस तरह डिफरेंट कंपनीज होती हैं, उनके कुछ टैगलाइंस नीचे लिखी होती हैं। स्लोगन बेसिकली कहते हैं टैगलाइन को, जो कि एक सेंटेंस, जिससे हमने स्टोरी लाइन लिखी थी, स्टोरी लाइन थी हमारी प्रोफाइल की टैगलाइन, हमारी प्रोफाइल का स्लोगन। क्लियर हो गया स्लोगन क्या होता है? ठीक हो गया। अच्छा जी, प्रेसिंग हमने पूरी कर ली, अब हम करते हैं इसको सेव एंड कंटिन्यू। 3D मॉकअप फाइल भी हमने करनी है, तो भी 3D मॉकअप, गो वेक्टर, सेव एंड कंटिन्यू। अब आगे हमारे गिग के डिस्क्रिप्शन। अभी तक हमने फाइवर को ये बताया है कि हम क्या काम करेंगे और कितने पैसे मांगेंगे। अब वो फाइवर हमसे ये पूछ रहा है कि भाईजान अब अपने गिग को ब्रीफली डिस्क्राइब भी करो। इस डिस्क्रिप्शन को लिखने के लिए दोबारा हम जाएंगे सेलर्स की प्रोफाइल के अंदर, जो कि हमने पहले ओपन की थी। इनको गेम हम वैसे ही कॉपी पेस्ट करेंगे और एक जगह पे हम उसको पेस्ट करते रहेंगे। यहाँ फाइबर से कॉपी करेंगे और एक अपने पास फाइल बना लें, उसमें आप पेस्ट करी जाएं। पेस्ट करने के बाद जो इसका मेथड है, जिसमें मैंने आपको कल 4 हेडिंग्स बताई थी डिस्क्रिप्शन लिखने की, गिग की डिस्क्रिप्शन लिखने की भी कुछ जिसे कह लें आप हेडिंग्स हैं, या कुछ फॉर्मूला कह लें आप इसको।
जिसको फॉलो करना है और हमने अपने गिग के डिस्क्रिप्शन लिखनी है। तो पहला फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले कस्टमर को अपनी गिग के ऊपर वेलकम करना है। वेलकम करने के गेन काफ़ी ज़्यादा तरीके हैं। सिंपल लिख दें वेलकम टू माई गिग। अगर ये नहीं लिखना तो इसमें मैंने कल लिखा था आर यू लुकिंग फॉर अ परफेक्ट लोगो डिज़ाइन फॉर योर कंपनी। इस तरह करके आप किसी को वेलकम कर लें। सबसे पहले तो हमने करना है लोगों को अपनी प्रोफाइल पे वेलकम या अपने गिग के ऊपर वेलकम करना है। वेलकम करने के बाद हमने उनको ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है अपनी सर्विसेज का, कि हम क्या क्या सर्विस आपको इस गिग में ऑफर कर रहे हैं। अपनी सर्विसेज के बाद आपने फिर कुछ अपने बारे में बताना है कि आप बेस्ट क्यों हैं। इसमें आपका एक्सपीरियंस भी आ सकता है, आपका जो अगर कोई पुराना पोर्टफोलियो बना हुआ है इसमें वो पोर्टफोलियो भी आ सकते हैं, इसमें कुछ भी आ सकते हैं। इसमें आपने ये बताना है कि आप क्यों बेस्ट हैं या फिर आप कैसे क्या ट्रेड्स हैं जो कि बाकियों में नहीं है। उसको आप स्किल सेट कह लें, उसको अपने ट्रेड्स कह लें। आप इस जॉब के लिए बेस्ट क्यों हैं, आप में क्या ऐसे स्किल्स हैं, आप एक क्या ऐसा कंपैरेटिव एडवांटेज है जो कि कस्टमर को आपसे मिलेगा। इसमें जिस तरह हमने अभी किया, एक तो रीजनेबल प्राइस हो सकती है, क्रिएटिव डिजाइन हो सकते हैं, अगले जो यहाँ पे लिखने हैं हमने उनको हमने इनवाइट करना है अपने प्रोफाइल पे अपने सर मेरा एक सवाल था। एक मिनट बस, सवाल वगैरह अपना मैं भी आपका सवाल का आंसर करता हूँ इसको पूरा करके। एंड में हमने डिस्क्रिप्शन में अपने सॉरी गिग के डिस्क्रिप्शन में कस्टमर को अपने इनबॉक्स में इनवाइट करना है। इनवाइट कैसे करना है तो आगे भी आपके सामने एक पूरा एक टेम्पलेट लिखूंगा आपके सामने डिफरेंट प्रोफाइल से देख देख के कि हमने किस तरह जो है वो गिग के डिस्क्रिप्शन लिखनी है। हाँ जी, वो सवाल पूछें आप। सर ये स्किल सेट में हमें क्या लिखना होगा? स्किल सेट जो आपके अंदर स्किल्स हैं जो कि आप ऑफर कर रहे हैं गिग के अंदर, आप क्यों बेस्ट हैं जो जो बाकी लोगों से। अनस्किल्ड बंदा है वो क्या लिखे? मैं आपको फिर पहले दिन का लेक्चर में आपको रिवाइज करा रहा हूँ। स्किल आपके पास नहीं तो ये तो आपको पता है ना, कस्टमर को तो नहीं पता। जी जी सर। ठीक है, तो ना जी एक इसमें से डिफरेंट प्रोफाइल्स को पहले स्टडी करते हैं, उसके बाद फिर अपने गिग के डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। इन सब ने पहले अपने आप को अपने जो कस्टमर्स हैं उनको पहले अपने गिग के ऊपर वेलकम किया हुआ है। तो वेलकम करने का किसी का स्टाइल अलग अलग है, लेकिन आप देखें तो सब ने ही लोगों को पहले वेलकम किया हुआ है। चलिए एक स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू माय गिग। अच्छा एक और चीज़ अभी क्योंकि ये मेरे सामने ये उसने रेड हाईलाइट किया, जब मैं ग्रामेटिकल मिस्टेक की आपके सामने आ रहा होगा गिग को उसने हाईलाइट किया हुआ है। अगर आप लोगों ने अपने सिस्टम के अंदर कोई ऑनलाइन इस तरह का सॉफ्टवेयर नहीं इंस्टॉल किया हुआ, जिस तरह ग्रामरली है, वाइट स्मोक है, इस तरह के डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, उनकी एक्सटेंशन होती हैं। अगर आप फायरफॉक्स यूज़ करें तो उसके फायरफॉक्स की भी एक्सटेंशन आपको मिल जाएगी। क्रोम की में क्या करें तो क्रोम की मिल जाएगी।
आप इस तरह का कोई ना कोई इस तरह का सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम में ज़रूर रखें जो कि आपको टाइपिंग करते हुए बता दे कि आप कहाँ पे ग्रामेटिकल या उसकी स्पेलिंग की मिस्टेक कर रहे हैं। ये आपके बहुत काम आएगा फ्रीलांसिंग में। सर अब कौन सा रिकमेंड करते हैं सॉफ्टवेयर, हम वही डाउनलोड कर लेंगे। आप कुछ आप जिंजर है, वाइट स्मोक है, ग्रामरली है, जब डिफरेंट है, जो आपको मिलता है आराम से डाउनलोड कर सकते हैं, वो कर लें। और उसकी एक्सटेंशन लाजमी करें क्योंकि बेसिकली होते हैं वर्ड के साथ एसोसिएटेड वो लिंक होते हैं, तो आप इनकी एक्सटेंशन भी लाजमी इंस्टॉल करें जो भी आप एक्सप्लोरर यूज़ कर रहे हैं। आर यू लुकिंग फॉर प्रोफेशनल लोगो डिज़ाइन? सर ये बाद में जो आपने बताया, ग्रामरली, वाइट स्मोक, रेंजर, फिर मैं आपको इन सबके नाम ग्रुप में सेंड कर दूंगा, उसमें बारे में परेशान ना हो। सर इसको क्या लिंक किसके साथ करना है, क्या कह रहे थे। वो मैं आपको ग्रुप में शेयर कर लूंगा कि कौन कौन सॉफ्टवेयर हैं जो कि आप इनमें जो मर्जी चाहें आप इसको अपने में इंस्टॉल कर लें सिस्टम के अंदर। अच्छा, सबसे पहले तो हम कर रहे हैं अपनी गिग के ऊपर वेलकम, जो हम क्या हमारा पहली हेडिंग से वेलकम करनी है। डिजाइन फॉर बिजनेस। If yes, congratulations, you are on right gig। राइट की जगह इसको परफेक्ट कर लेते हैं। हाँ जी, पहला चीज़ हमने क्लियर कर ली, हमने करना था वेलकम क्लाइंट को अपनी प्रोफाइल के ऊपर, वो हमने कर दिया। नेक्स्ट चीज़ हमारी है अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है अपनी सर्विसेज का। अब उसके बारे में लिखना शुरू करते हैं। I will offer you best professional logo designs for your business। इससे पहले थोड़ा सा लोगो का भी थोड़ा सा लग सकते हैं। पहले तो हमने उसकी थोड़ी सी नीड क्रिएट की अपनी सर्विस की। नीड कैसे क्रिएट की, तो उसको मैं लालच दिया कि जिस तरह कि आपको पता है कि लोगो किसी भी बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है और वो इसका फेस तस्वुर किया जाता है लोगो किसी बिजनेस का। तो हम आपको उसी तरह का एक प्रोफेशनल लोगो बना के देंगे आपके बिजनेस के लिए। तो सर डिस्क्राइब करें अपनी सर्विस के बारे में जो आप उसको ऑफर करने जा रहे हैं, जो कि हमने पिछले प्राइसिंग में लिखी थी कि आपको क्या से क्या क्या चीज़ें ऑफर करेंगे। आई विल ऑफर यू लोगो कॉन्सेप्ट्स along with हम आपको क्या ऑफर करेंगे, हम आपको ऑफर करेंगे लोगो के कॉन्सेप्ट्स along with प्रोफेशनल बिजनेस नेम्स एंड स्लोगन। यहाँ तक तो हो गया हमारे गिग की सेकंड हेडिंग पूरी। अब हमने बताना है कि हम ही क्यों बेस्ट हैं इस सर्विस के लिए। इसमें आप अपना स्किल सेट लिख सकते हैं, अपना ट्रेड्स लिख सकते हैं, अपना प्रीवियस एग्जाम्पल लिख सकते हैं।
और से हम उसको जो हमारा वैसे स्क्रिप्ट है ना इसे डिस्क्रिप्शन लिखने का, कोशिश हमारी होनी चाहिए कि थोड़ा सा ये होना चाहिए एंगेजिंग। इसलिए हमने पहले उसको क्या कि आप लोगो देखने आए हैं मेरे गिग के ऊपर, मुबारक हो आप परफेक्ट गिग के ऊपर आ गए। एक हेडिंग या एक जिसे कह लें आप पैराग्राफ लिखने के बाद आपके जहन में ये आया होगा कि आपको मुझे क्यों परचेज करना चाहिए, तो नीचे उससे कुछ रीजंस हैं कि मैं ही क्यों बेस्ट हूँ इस काम के लिए। तो आपने बेसिकली जो आपका स्क्रिप्ट है, जो आपके गिग की डिस्क्रिप्शन है, वो आपने थोड़ी सी एंगेजिंग बनानी है। तो उससे आपने उसको बताना है कि इस तरह उसको लगे कि हाँ मैं इस बंदे से लिटरली बात कर रहा हूँ उसे गिग की डिस्क्रिप्शन पढ़ते हुए। वर्क विद लोकल एंड इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज, और इसके अलावा कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज माय ट्रेडमार्क। expertise in expertise in converting your imaginations into design, imaginations into design। तो हमने कुछ अपने की पॉइंट्स बता दें कि आप हम क्यों बेस्ट हैं इस सर्विस के अंदर, कि आप हमें क्यों हायर करेंगे। ये कुछ इस तरह की कैची लाइंस होनी चाहिए, कुछ इस तरह से कहते हैं ना बटरिंग लाइन होनी चाहिए कि हम इसलिए बेस्ट हैं क्योंकि ये हमारा खासा है। अगेन यहाँ पे हम उसको वो दोबारा चीज़ें नहीं बताएंगे जो हम ऊपर बता चुके हैं कि हम आपको 5 डिज़ाइन देंगे, हम आपको कम पैसे चार्ज करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। इस तरह की बातें हमने यहाँ पे नहीं बतानी उसको भी, क्योंकि उसके लिए वो हमारी प्राइसिंग पड़ सकता है कि हम प्राइसिंग में क्या ऑफर करें, वो चीज़ें वहाँ पे उसको शो हो रही होंगी। बिल्कुल हम ये चीज़ें ऑफर कर सकते हैं, क्या हम आपको इन इन चीज़ों के अंदर भी ऑफर करेंगे। आप चाहें तो इसको बिल लिख सकते हैं, जिसमें लिखने में ऐसा कोई मजायका नहीं है कि इसको नहीं लिखनी, या लिखेंगे तो कुछ क्लाइंट बुरा मान जाएगा। बिल्कुल हम टेक्निकल चीज़ें भी यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पे भी मेरा लिखने का मकसद वो है कि हमने क्लाइंट को एक तरह से अपने पास एंगेज करना है कि क्लाइंट हमारी गिग से एक बार इंटरेस्ट शो करके हमारे पास इनबॉक्स में आ जाए। इनबॉक्स में आएगा फिर हमने उसको वहां पे घेरना है कि भाई हम आपकी क्या डिमांड है, हम आपकी डिमांड पूरी करने के लिए तैयार हैं। जब तक कस्टमर इनबॉक्स में नहीं आएगा तब तक वो समझे एक हवा में है, वो एक विंडो शॉपिंग कर रहे हैं लोगों की प्रोफाइल्स ओपन करके। तो हमने एक विंडो शॉपिंग जो बंदा, जो कि जाहिर बात है, अगर उसको लोगो बनाना है वो सिर्फ एक बंदे की प्रोफाइल नहीं ओपन करेगा, वो 50-60 प्रोफाइल्स ओपन करता है। अब उनको उस प्रोफाइल में जो एंगेजिंग चीज लगेगी, जो उसको लगेगा हाँ भाई ये थोड़ा मेरे मतलब का, इसकी प्राइसिंग भी थोड़ी कम है, तो उससे थोड़ा बात करके देखते हैं। जब वो एक बार इनबॉक्स में आ गया, फिर आपकी अपनी नेगोशिएशन स्किल्स हैं कि आप कैसे उस बंदे से नेगोशिएट कर रहे हैं, आप कैसे उसकी बटरिंग कर रहे हैं, आप कैसे उससे मुखातिब हो रहे हैं, वो सिर्फ आपकी अपनी स्किल्स आती हैं। लेकिन पहला मकसद हमारा ये है कि हमने क्लाइंट को अपने इनबॉक्स में लेकर आना है। तो अगर आप यहाँ पे टेक्निकल चीज़ें लिखना चाहें बिल्कुल लिख सकते हैं, उसमें कोई मजाका नहीं है। अच्छा जी, अब हमने उसको ये बता दिया कि हम क्यों बेस्ट हैं। अब हमने उसको इनवाइट करना है अपने इनबॉक्स के लिए कि अब हमारे पास इनबॉक्स में है। इनबॉक्स के लिए
for wasting your precious time searching for more options. Uh, you can inbox me so that we can discuss more about your logo designs, more discuss further about your logo design. ठीक है, जब हमने उसको अपने इनबॉक्स में इनवाइट भी कर लिया, पहले हमने उसको क्या किया, अपने गिग पे वेलकम किया। वेलकम करने के बाद हमने उसको बताया कि हम क्या सर्विस ऑफर करने जा रहे हैं आपको, हम क्यों बेस्ट हैं, हमने वो बताया। उसके बाद हमने उसको ऑफर कर दिया अपनी इनबॉक्स के अंदर कि आप हमें इनबॉक्स करें, हम बातचीत शुरू करते ताकि हम आपका प्रोजेक्ट जो है, आपका जो बिजनेस लोगो है, उसको हम डिस्कस कर सकें। तो बेसिकली जो हमारा मेन फोकस होना चाहिए वो इस तरह क्या होना चाहिए कि हमारी जो गिग है वो थोड़ी सी एंगेजिंग लगे, कि हम कस्टमर पढ़ते हुए लगे कि यार ये बंदा मुझसे बात कर रहा है लिटरली। मतलब जिसमें अगर आप पुरानी बॉलीवुड की फिल्में अगर देखी हो तो उसमें देखोगे कि जो हीरो खत पढ़ रहा होता था तो खत के अंदर से वो शक्ल से निकल के सामने आती थी। अगर माँ का खत है तो माँ की शक्ल जो है वो खत के अंदर से निकल के आ रही है, दोस्त का खत है तो फिर दोस्त की शक्ल खत में से निकल के आ रही है। हमने भी सेम ऐसे ही गिग की डिस्क्रिप्शन लिखनी है कि वो एंगेजिंग लगे, कि हम कस्टमर से खुद डायरेक्ट बात कर रहे हैं। वो सिर्फ एक वो रटे रटाए जुमले नहीं बोल रहा, हमने यहाँ पे जुमले नहीं लिखे हुए। हमने कस्टमर को अपनी प्रोफाइल पे एंगेज करना है, अपने गिग में एंगेज करना है। अच्छा, जब नीचे कुछ ऑप्शंस हैं, बोल्ड की है, इसके बाद अगर हमें बुलेट्स लगानी है, नंबरिंग करनी है, और एक एंड में हमारे पास हाईलाइट के ऑप्शन है। हाईलाइट के ऑप्शन आप लाजमी यूज़ करें। जैसे आप वेलकम टू माई गिग, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर ऑन परफेक्ट गिग, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया। यू मस्ट बी थिंकिंग व्हाई यू आर शुड हायर मी, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया। और नीचे जो वेलकम किया था उसको मैंने हाईलाइट कर दिया। तो आपने रैंडमली किसी को भी हाईलाइट नहीं करना, जो कि आपको लगता है आपके गिग की ऐसी चीज़ें जो कि एक नज़र उसके यहाँ पे पढ़नी चाहिए कस्टमर की। जब कस्टमर जो ऑटोमेटिकली उन चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हो तो आपने उनको हाईलाइट लाजमी करना है। ये एक अच्छा गेस्चर कह लें आप उसको, अच्छा एक इम्प्रेशन कह लें कस्टमर के लिए होता है कि अच्छा इस बंदे ने मेहनत की हुई है अपने गिग बनाने पे। अच्छा, अब नीचे है कुछ FAQs। अगेन जिससे मैंने पहले कहा था कि हमारा मकसद है कि हम अपनी प्रोफाइल को बनाएं एंगेजिंग। उसके लिए हमारे पास नीचे FAQs हैं। FAQs में क्या आता है, जो चीज़ें हम ऊपर नहीं लिख सके या हमने स्किप कर दी हैं किसी वजह से, तो हम वो जो कस्टमर के माइंड में सवाल आ सकते हैं पूछते हुए, तो उस चीज़ को हम यहाँ पे लिख सकते हैं अपने FAQs के अंदर। इसको आपने यूज़ लाजमी करना है। कोशिश करें कि 3 से 4 FAQs लाजमी बनाएं। अगर कुछ समझ नहीं आ रही, दूसरों की प्रोफाइल ओपन करें, उनसे मिलते जुलते क्वेश्चंस बनाएं, उनसे मिलते जुलते यहाँ पे आंसर दें, और उसको सेव एंड कंटिन्यू कर दें। लेकिन आपने FAQs लिखने लाजमी है। इसकी रीज़न क्या है वो मैं आपको कल बताऊंगा जब हम गिग की SEO करेंगे। इसमें हम एक FAQ ऐड करते हैं। पहला क्वेश्चन है, what if I am not satisfied with final logo designs। क्वेश्चन खुद से क्वेश्चन जनरेट किया,
उसका खुद से आंसर देना है कि you can ask for revisions, simple revisions for my customers. हमने ऐड किया, मतलब इस जब कस्टमर हमारे प्रोफाइल के ऊपर आएगा, हमारे क्लिक पड़ा होगा नीचे, इसको FAQs भी नजर आएंगे। इसमें अगर मैं साथ में एक प्रोफाइल ओपन करूं बाय चांस तो नीचे आपको FAQs नजर आ रहे हैं। तो उसने अपने गिग तो पूरी की पूरी बनाई ही बनाई है, लेकिन नीचे उसने FAQs भी हर कोई लिखता है, और इन FAQs को लिखने का एक मकसद होता है। इस बंदे ने अपने 7-8 5-6 FAQs लिखे हुए हैं। अब FAQs का हमने असल में किस पर्पस के लिए यूज करना है वो हम कल डिस्कस करेंगे, लेकिन आपने FAQs अपने पास बना के लाजमी रखनी है। FAQs बनाने के बाद हम इसको सर्च कर देंगे सेव एंड कंटिन्यू। यहाँ तक कोई मुश्किल हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं। सर ये FAQs जो है ये दूसरों के प्रोफाइल को सर्च करके वहां से भी हम देख सकते हैं? बिल्कुल, वहां से भी देख के लिख सकते हैं आप, लेकिन हमें एग्जैक्ट वो कॉपी पेस्ट नहीं करना। उनसे मिलता जुलता कोई क्वेश्चन बना लें, उससे मिलता जुलता या खुद से कोई जवाब बना लें। जी बिल्कुल, वो आइडिया लेने के लिए बस वहां से बिल्कुल देखना है। बिल्कुल। सर ये FAQs जो है ये मिनिमम या मैक्सिमम कितने हमें लिखने चाहिए? ऐसा आप 7-8 6-7 लिख लें। आप इससे ऊपर भी लिखें तो आप लिख सकते हैं, तो मैक्सिमम लिमिट मैंने ऐसे अभी तक देखी नहीं है कि उसने उसके ऊपर अलाउ ना किया हो, लेकिन 7-8 तो आप लिख सकते हैं। जी सर, ठीक। सर मैंने एक बात पूछनी थी आपसे। हाँ जी, पूछें। सर कल मैंने ना जब अपनी प्रोफाइल बनाई ना तो मैंने डिस्क्रिप्शन लिखी थी, हाँ लेकिन जब मैंने वो ग्रुप में सेंड की ना तो ग्रुप से फिर मैं अपना लिंक ओपन करके मैं जब अपने अकाउंट पे आया तब उधर डिस्क्रिप्शन मेरी शो नहीं थी हो रही। लेकिन अब जब हम गिग बनाने लगे हैं तो हाँ। मैंने अपनी प्रोफाइल ऑन की है, तो जब गिग मैंने बनाने के लिए स्टार्ट किया तो तब मेरी क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन सामने आई है मेरे, अच्छा। लेकिन वो प्रोफाइल पे शो नहीं हो रही। हम्म। मुझे लगता है आपको कितने जादू करा दिया। ऐसा भी होता है फाइवर पे? मजाक कर रहा हूँ। मसला ये है कि आप उस टाइम ओपन कर रहे थे अपने मोबाइल से, मोबाइल के ऊपर कुछ लिमिटेशन होती है प्रोफाइल व्यू करने की। जब आप लैपटॉप से उसको ओपन करेंगे और जब उसको आप देखेंगे एज अ पब्लिक व्यू, एज अ पब्लिक, कि पब्लिक को कैसे शो होगी आपकी प्रोफाइल, तो उसमें आपको नजर आ जाएगी आपकी डिस्क्रिप्शन भी, आपकी स्टोरी लाइन भी। ठीक है। अ, नहीं सर, वो मैंने ना अपना मोबाइल की जो व्हाट्सएप की वेब थी वो अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट की हुई थी, हम्म। तो लेकिन नहीं था शो हो रही मेरी। आपने फिर वो प्रोफाइल एक में करना था एज अ व्यू, एज अ पब्लिक मोड में जाकर आपने देखना था कि शो हो रही है कि नहीं हो रही। ओके सर। ठीक है। ओके। और कुछ पूछना हो यहाँ तक डिस्क्रिप्शन एंड FAQ से कुछ चीज़ समझ ना आई हो? चलिए, अब हम आगे चलते हैं। आगे अगला स्टेप है रिक्वायरमेंट्स का। अब रिक्वायरमेंट्स अगर तो कस्टमर हमसे डायरेक्ट कम्युनिकेट करके हमसे वो पहले कम्युनिकेट कर उसके बाद ऑर्डर प्लेस कर रहा है, तब तो इतना इशू नहीं होता रिक्वायरमेंट्स का। इशू कहाँ पे आता है? जब कस्टमर हमें खुद से ऑर्डर प्लेस कर देता है कि जी ये मेरा काम है, ये आपका ऑर्डर था, मैंने पैकेज सेलेक्ट कर लिया, ये मेरा काम करके दो। मसला हमें आता है तब रिक्वायरमेंट्स का। अब आपको जो लगता है कि लोगो डिजाइनिंग के लिए आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होनी चाहिए, वो आप रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे मेंशन करें। अगर कोई कस्टम बंदा भी आके मतलब कस्टम ऑर्डर भी प्लेस कर रहा है, खुद से ऑर्डर प्लेस कर रहा है बगैर आपसे कम्युनिकेट किए हुए, तब भी आप उससे 5-6 सवाल पूछ सकते हैं कि आपके ऑर्डर का नोयत क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं ऑर्डर के हवाले से। इस तरह के भी काफ़ी मुझे जो क्लाइंट्स टकरते हैं, जो खुद से ऑर्डर प्लेस करके चले जाते हैं और बाद में रिप्लाई भी नहीं करते। इस तरह के भी शहजादे यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो अब रिक्वायरमेंट्स, अगेन ये रिक्वायरमेंट्स होंगी आपके अपने सर्विस के हवाले से।
उसके बाद लोगो डिजाइनिंग करें तो पहले तो पूछेंगे आपकी इंडस्ट्री क्या है, आपको लोगो किस इंडस्ट्री के लिए चाहिए। मैंडेटरी ऐड। अगली रिक्वायरमेंट हमारी आ गई, आपका लोगो स्टाइल क्या है। क्योंकि लोगों के अगर आप सर्च करें गूगल के ऊपर, लोगों के 15-20 एग्जाम इसकी क्या कहते हैं एग्जाम है। लोगो सैम्पल्स डिज़ाइन देख, लोगो डिज़ाइंस कह लें आप, डिफरेंट डिज़ाइंस के लोगो होते हैं। अगर हमें ये पता होगा, कस्टमर ने हमें शॉर्टलिस्ट करके जाएगा कि मेरी इंडस्ट्री ये है, मेरा प्रेफरेंस ये है लोगों की, तो हमारे लिए लोगो बनाना बहुत आसान हो जाता है, बजाय इसके कि हम उसको एक कह लें उसको अंधेरे में तीर चलाएं, उसको हम 5 डिज़ाइन सेंड कर दें, उसकी रिक्वायरमेंट मीट ही ना करें। तो हम पहले उससे हम रिक्वायरमेंट सब कुछ जो मैक्सिमम चीज़ होती है हम रिक्वायरमेंट नहीं उससे वो पूछ लेंगे। व्हाट इज योर इसका क्या हो गया ना। ऑफिस में ले आया मैं यहाँ पे। सिस्टम को पता नहीं क्या इशू हो गया, मैं वापस ले आया वो। मैं बस जल्दी जल्दी इसको मैं कवर कर रहा हूँ। अच्छा जी, वापस हम आ गए गैलरी के ऊपर। गैलरी में आपने अपलोड करनी है अपने गिग की पिक्चर्स, इसमें आपको सर मैं डिफरेंट। यहाँ एक बात सर पूछना चाह रहा हूँ। हाँ अभी जी, रिक्वायरमेंट्स में जब गए हम, सर ये पूछना चाह रहा था कि ये भी हम पूछ सकते हैं कि विच कलर्स यू प्रेफर, अपने बिल्कुल। बायर को पूछ कुछ कुछ सकते भी हैं लोगो रिक्वायरमेंट में। पूछ सकते हैं, बिल्कुल कुछ भी पूछ सकते हैं। जी ठीक है सर। अच्छा, अभी आपके सामने जो पिक्चर नजर आ रही है, मतलब ये लोगों ने अपने गिग की गैलरी बनाई हुई है, अपने जो गिग के पिक्चर्स अपलोड की हुई हैं, ठीक है।
हमने क्या करना है अब, क्योंकि हम लोग नहीं हैं, हमारे पास कुछ इस तरह का सैंपल्स भी नहीं है कि हम यहाँ पे क्या अपलोड कर सकें। तो आपने जाना है, दो तरीके हैं इसको अपने गैलरी बनाने के। एक तो है बाबा गूगल के पास, या तो बाबा गूगल के पास चले जाएं, या फिर एक और वेबसाइट है pixabay.com। हम चूँकि अब कर रहे हैं लोगो डिज़ाइनिंग, तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे लोगो डिज़ाइन। लोगो डिज़ाइन, इसको हम कर देंगे सर्च। अगर तुम्हें लेने हैं गूगल से, पिक्साबे का फ़ायदा ये है कि यहाँ पे आपको जो भी इमेजेस मिलेंगी, ये मिलेंगी आपको 100% रॉयल्टी फ्री। इन पे कॉपीराइट का कोई इशू नहीं होगा। लेकिन जब हम गूगल के इमेजेस से सर्च करेंगे, तो यहाँ पे हमें कुछ यहाँ पे पहले फ़िल्टर्स लगाने पड़ेंगे। और फ़िल्टर क्या है, टूल्स में आना है और यहाँ पे लिखा हुआ है यूजेज राइट के ऑप्शन है। सेकंड लास्ट ऑप्शन है लेबल्ड फॉर नॉन कमर्शियल रीयूज विद मॉडिफिकेशन, इसको हमने सेलेक्ट करना है। अगर हम इसके अलावा कोई भी लोगो रैंडमली सेलेक्ट कर लेंगे और वो कॉपीराइट हुआ, तो हम पे थोड़ा सा फाइवर पे मसला हो सकता है। हमारे वो ये भी पॉसिबल है कि हमारे जो गैलरी है वो ही अप्रूव ना हो, फाइवर हमें कहे कि अपनी गैलरी को दोबारा अपडेट करें, ये इशू भी आ सकते हैं। तो हमने पहले ही वो इमेज सेलेक्ट करना है जिसके ऊपर कोई कॉपीराइट का इशू ना हो, और जो कि हम बाद में वो लेबल फॉर रीयूज हो कि हम उसको रीयूज कर सकते हैं। लेकिन पिक्साबे के ऊपर ऐसा ऐसा कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आपको जो भी इमेज मिलेगा पिक्साबे के ऊपर, वो सारा का सारा होगा कॉपीराइट फ्री। फॉर एग्जाम्पल कर दिया सेव, इसको भी हमने करना है सेव। तो हमने इसको यहाँ पे आके अपलोड कर देना है। जहाँ पे हमने इसको सेव किया था, एक पिक्चर होगी अपलोड, दूसरी वाली ये रही। अच्छा, अब हमें पहले ही एरर दे रहा है कि जो फाइवर के ऊपर आपने पिक्चर अपलोड करनी है उसके डायमेंशन है 550 बाई 370। अभी ये इमेज हम रीसाइज कैसे करें? इमेज रीसाइज करने का बहुत आसान तरीका है। सिंपल, इसको आपने ओपन करना है पेंट के अंदर। पेंट से हम इसको जाकर कर देंगे रीसाइज, जो साइज हमें फाइबर ने बताया उसके मुताबिक। ये सामने रीसाइज का ऑप्शन है, रीसाइज पे क्लिक करेंगे, पिक्सल पे क्लिक करेंगे। फाइबर का था 550 बाई 370।
550 बाय 370 और इसको हमने कर दिया रीसाइज। इसको हम दोबारा अपलोड करेंगे और हमारी हो गई अपलोड। अब यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं। पहले तो गिग फोटोज हैं, इसमें आप अपना सैंपल को पुराना है उसको अपलोड कर सकते हैं। आप अपने गिग की कोई वीडियो बना के अपलोड कर सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि ये वीडियो 2D एनिमेशन या कुछ इस तरह की ही वीडियो हो, ये आप खुद कैमरे के सामने बैठ के अपने सर्विसेज के बारे में बता सकते हैं। ऑन जिस तरह ऑन कैमरा इंटरव्यू होता है वैसे आप। सर यहाँ मैं सर एक बात करना चाह रहा हूँ। हाँ जी सर अभी जो हम उसमें पेंट में जाके हमने रीसाइज किया है इसको, तो सर जब हम गूगल में सर्च करते हैं वहां भी तो सर लिख सकते हैं ना इसका आप वहाँ से साइज, कर लें, तो रीसाइज नहीं करना पड़ेगा, उसी साइज की इमेज आ जाएगी। लेकिन अगर मैं उस साइज से कोई इमेज मिले ही ना, कोई बड़ी इमेज मिल जाए कोई छोटी इमेज मिल जाए। सर वो वहाँ अगर हम ये लिखेंगे कि इस साइज की हमें चाहिए तो उसी साइज में रह के वो शो करेगा ना सारी। यही तो मैं कह रहा हूँ, हो सकता है जो पिक्चर कुछ अच्छी पिक्चर्स हों वो साइज में अवेलेबल ना हो तो वो सर्च में आएंगी नहीं। जी सर ये बात सही है। ठीक है, तो आप एक अच्छी इमेज जो आपको चाहिए, लेकिन वो जी होनी चाहिए जो कि लेबल्ड फॉर रीयूज हो। जी जी ठीक है, तो वीडियो आप अपनी जी बना सकते हैं मतलब मैं तो ये प्रेफर करूँगा कि आप बना लें, क्योंकि जब हम इसको आप वीडियो मेकिंग के ऊपर आएंगे, मैं आपको 2D एनिमेशन वीडियो बनाना सिखाऊंगा मैं आपको, तो अपने गिग की कोई ना कोई एक अच्छी सी वीडियो बना के यहाँ पे अपलोड लाजमी करें। वीडियोस जिन गिग्स पर वीडियोस लगी होती हैं उन गिग्स के बिकने के, सेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप यहाँ पे अपना कुछ सैम्पल PDF फॉर्म में भी अपलोड कर सकते हैं। यहाँ से आपने उसको एग्री करना है और आपने इसको कर देना सेव एंड कंटिन्यू। अब हमारी गिग 99% तैयार हो चुकी हुई है। करना सिर्फ ये, अब इसके ऊपर हमने पब्लिश गिग के ऊपर क्लिक कर देना है, हमारे गिग पब्लिश हो जाएगी, जो कि हो गई है। अब अगेन जो मैं आपसे कहता, जब आप इसके ऊपर अपने जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उनको ज़रूर क्लिक लिंक करें। उनका फ़ायदा ही आपको ये होगा, जब नीचे वो 3 ऑप्शन दे रहा है, ट्विटर की दे रहा है, फेसबुक की दे रहा है, लिंक्डइन की दे रहा है, आप सिर्फ यहाँ पे एक सिंगल क्लिक करें, आपका जो गिग है वो आपके सोशल मीडिया की प्रोफाइल के ऊपर शो हो जाएगा, आपके फाइबर की प्रेजेंस वहाँ पे आ जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? सर मैं यह बात करना चाह रहा हूँ कि जो हमारे कस्टमर्स हैं वो तो सर क्लाइंट्स जो हमारे वो इंटरनेशनली हैं जिनको हम फोकस करना है हमने, तो सर जो वीडियो हम अपनी बनाएंगे वो इंग्लिश में ही बनानी चाहिए। बिल्कुल इंग्लिश में बनानी चाहिए। सर वो कितने उसका होना चाहिए टाइम पीरियड, कितना, 2 मिनट 3 मिनट? 20 सेकंड, 25 सेकंड, 50 सेकंड, 1 मिनट, 1.5 मिनट, डिपेंड करता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि आप अपनी ही बनाएं, मतलब जो आप इसमें अगर कोई जिसमें सॉफ्टवेयर आके दो, मैं आपको 2 सॉफ्टवेयर सिखाऊंगा वीडियोस बनाने के, आप उनके थ्रू भी बना सकते हैं। अगर आप कैमरा शाय हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप कैमरे के आगे आके करें, इससे आपका इमेज और ख़राब हो जाए। तो जी अगर आप फुल कॉन्फिडेंट है, आपको इंग्लिश का पूरा अबूर हासिल है, तो आपको लगता है कि आप अच्छी वीडियो खुद बना सकते हैं कैमरे के सामने खुद बैठ के, तो बना लें, कोई इशू नहीं है। लेकिन थोड़ा सा अगर आप हेजिटेट करें तो ये रिस्क ना लें। जी थैंक यू सर। ठीक है, आज हमने अपना पहला गिग बना लिया। कल हम देखेंगे कि हमने इस गिग को अब SEO कैसे करना है। इसी बनाई हुई गिग के अंदर हम थोड़ी सी चेंजेस करेंगे, इसको हम थोड़ा सा अपग्रेड करेंगे, अपनी प्रोफाइल को भी अपग्रेड करेंगे, अपनी गिग को भी थोड़ा सा हम अपग्रेड करेंगे SEO के लिहाज से। यहाँ तक किसी को कुछ चीज़ ना समझ आई हो आज तो सवाल पूछ सकते हैं। सर आज का जो सर मैंने लेक्चर अपनी सर थोड़ा सा समराइज कर दें इसको 1-2 मिनट में। ठीक है, वो मैं में समराइज कर दूंगा। कोई और क्वेश्चन? सर मैं ना थोड़ा अपनी प्रोफाइल के बारे में आपसे पूछना चाह रहा था। वो फाइवर ना
अनकम्प्लीट की ऑप्शन दे रहा था। तो आई थिंक ये ना ऑप्शन आ रही है विच ऑप्शन बेस्ट सब्सक्राइब्स यू, उसके आगे ऑप्शन उसने दी हुई है आई आई वोन अ बिजनेस, आई आई और एम हम अ लिख दें आई एम फ्रीलांसर, फ्रीलांसर, आई एम ए। आई एम फ्रीलांसर करें और ओके सेव चेंजेस पे क्लिक कर दें। अगर नीचे आपसे इंडस्ट्री पूछेगा, वहाँ पे जो आपकी सर। इंडस्ट्री है, एजुकेशन इंडस्ट्री, जी जी डिजाइनिंग, कुछ भी इंडस्ट्री वहाँ पे करने से इसका फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। ओके सर। फाइवर ने सिर्फ ये देखना जो मेरे पास बंदा है ये है कौन। ठीक है, और कोई क्वेश्चन कुछ पूछना हो, कुछ चीज समझना आई हो सर क्या? एक दफा रिपीट करना, ये जो इंडस्ट्री पूछे तो उधर क्या लिखना था? एजुकेशन इंडस्ट्री लिख दें, आईटी इंडस्ट्री लिख दें, कुछ लिख दें। अगर सर ओके नाम लिख सर। दो नहीं भी लिखेंगे तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, मैं आज का लेक्चर सर जो है वो, हमारा हाँ जी, आज का यही होमवर्क है, आज का ये होमवर्क हमारा है आज का कि होमवर्क यही हमने। बिल्कुल अपना अपना गिग बनाना है, कम से कम एक गिग तो बनाना है। अगर तो किसी की पहले की प्रोफाइल थी सर तो बेशक वो अपना गिग वैसे ही बना रखे, या फिर उसने कोई नया गिग बनाना है तो वो लाजमी बनाए। मगर जनाब गिग की बात हो ही रही है, फाइवर आपको 7 फ्री में गिग्स बनाने की ऑप्शन देता है कि आप 7 फ्री में गिग्स बना सकते हैं न्यू सेलर। तो मशवरा यही है और रिकमेंडेशन भी यही है कि आप 7 के 7 गिग लाजमी बनाएं। ठीक है, वो जितने आप सर हम गिग्स बनाएंगे। एक दिन में, हम्म, एक दिन में तो सारी बात है, अभी आप एक एक दिन, बना लें वही बहुत है, हाँ अगर जी एक दिन में एक बना लें। वही, मैं वैसे हाँ ही बात जी। करूँ कि जब आप कोर्स कंप्लीट होता है महीना 2 महीने बाद, फिर 7 गिग्स लाजमी बनाएं, ताकि जितने आप टैग्स यूज कर रहे होंगे उतने ही आपको ज्यादा जो है बाय रिक्वेस्ट देखने को मिलेंगे। तो जो आपके गिग्स हैं वो आपके मैक्सिमम यूटिलाइज करें, 7 फ्री में गिग्स मिल रहे हैं, 7 के 7 बनाएं। सर ये गिग्स का जो फॉर्मेट है, बेसिक फॉर्मेट है, वो तो सेम होगा, बस स्किल्स हमें चेंज करनी पड़ेगी हर गिग के लिए। बिल्कुल, स्किल आपको थोड़ी चेंज करनी पड़ सकती है, थोड़ा ऊपर नीचे करना पड़ सकता है। उसके बाद इसके अलावा जो है इसका डिस्क्रिप्शन, जाहिर बात है जो डिस्क्रिप्शन डिजाइनिंग की है वो राइटिंग की नहीं होगी, लेकिन जो मेन 4 हेडिंग्स है ना, आपने उन्हीं 4 हेडिंग्स के अंदर रखते हुए अपने गिग को बनाना है। जी सर। अच्छा, आज का लेक्चर मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। आज हमने देखा था कि हमने गिग अपनी पहले कैसे बनानी है। सबसे पहले हमारे पास गिग बनाने में है 6 हेडिंग्स या 6 ऑप्शंस कह लें, या 6 स्टेप्स कह लें आप इसको। 6 स्टेप्स हैं गिग बनाने के। पहला स्टेप है ओवरव्यू, जिसमें हमने फाइबर को ये बताना है कि हम जो सर्विस ऑफर करने लगे हैं वो सर्विस है क्या, किस नाम से होगी, क्या टैग्स उसमें लगेंगे, उसकी कैटेगरी क्या है सर्विस। ओवरव्यू बताने के बाद हमने फाइबर को ये बताना है कि हम अपनी सर्विस कितने में सेल कर रहे हैं और हम किस पैकेज में क्या क्या चीज़ें ऑफर करेंगे। ये चीज़ बताने के बाद हम आए डिस्क्रिप्शन के अंदर, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारी। हमने कंप्लीट यहाँ पे एक एंगेजिंग किस्म की डिस्क्रिप्शन लिखनी है, जिसमें कस्टमर को ये लगे कि मैं कस्टमर के साथ, मैं सेलर के साथ, या जो मेरा फ्रीलांसर है, जो मेरा क्लाइंट है, हम दोनों आपस में फेस टू फेस बात कर रहे हैं। वो इस तरह की एक एंगेजिंग किस्म की होनी चाहिए आपकी डिस्क्रिप्शन, और जितनी ज़्यादा लंबी होगी उतना ही ज़्यादा अच्छा है। वो अच्छा क्यों है वो मैं आपको कल बताऊंगा। उसके बाद डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद हमारे पास ऑप्शन थी FAQs की। तो ये आप 4 से 5 FAQs तो लाजमी लिखें अपने गिग के लिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप था हमारा रिक्वायरमेंट्स का। रिक्वायरमेंट्स में आपको क्या लगता है कि आपका ऑर्डर स्टार्ट होने से पहले क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए किसी ऑर्डर की। आप वो 4-5 सवाल कस्टमर से पूछ सकते हैं, ताकि आपका भी टाइम बचे, उसका भी टाइम बचे। एंड में था गैलरी। गैलरी कैसे बनानी है ये हमने आज देखा, मतलब फ्री रिसोर्सेज हमें कहाँ कहाँ से मिल जाएंगे, हम उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं।
गैलरी, 3 पिक्चर्स बनाने की ऑप्शन है। आप, मैं तो रिकमेंड ये करता हूँ कि आप तीनों की तीनों पिक्चर्स लगाएं। वीडियो अगर आप खुद अपनी बना सकते हैं कैमरे के सामने बैठ के, तो आप लाजमी अपनी वीडियो बनाएं। जिन गिग्स में वीडियोस लगी होती हैं वो, उनका सेलिंग जो रेशियो है वो अच्छी होती है। थर्ड उसमें थी पीडीएफ फाइल की। अगर तो आप अपना कोई सैंपल पीडीएफ फाइल में अपलोड कर सकते हैं तो आप पीडीएफ में लाजमी अपलोड करें। गैलरी के बाद हमने सिंपल उसको कर देना है पब्लिश। अगर तो फाइवर को उस पर कोई इतराज़ नहीं होगा तो उसको वहीं पे डायरेक्ट पब्लिश कर देगा। अगर कोई इतराज़ होगा तो 1-2 दिन के अंदर अंदर हमें नोटिस आ जाएगा कि जो आपकी गिग है ये सिमिलर है आपकी किसी और सर्विस की। जिस तरह मैंने अभी लोगो डिज़ाइनिंग की बनाई है, मुझे दो, इसको तो खैर क्लास खत्म होने के बाद मैं डीएक्टिवेट कर पोस्ट कर दूंगा इस गिग को। लेकिन अगर मैं इसको पोस्ट नहीं करूंगा तो 3 से 4 दिन के अंदर अंदर मुझे फाइबर की तरफ से नोटिस आ जाएगा कि जो भी आपने एक नई गिग बनाई है ये आपकी ऑलरेडी एक सर्विस की तरह की ही गिग है, तो आप या तो इसको मॉडिफाई करें या अपनी पुरानी सर्विस को मॉडिफाई करें। तो अगर तो कोई फाइबर को कोई इतराज़ नहीं होगा तो मेरी गिग यहाँ पे पब्लिश हो जाएगी। क्लियर है? यस सर। सर ये पीडीएफ फाइल का भी आपने जिक्र किया है सर, उसमें कैसे अपलोड करते हैं? पीडीएफ कैसे बनाते हैं? जी सर। अगर आपके पास कोई इमेजेस हैं, जैसा मैंने अभी इमेज डाउनलोड किया था, आप गूगल पे जाएं, गूगल पे लिखें कन्वर्ट इमेज टू पीडीएफ, आपके सामने 2-3 वेबसाइट ओपन हो जाएंगी। एक है आई लव पीडीएफ या कुछ इस तरह करके, स्मॉल कन्वर्ट पीडीएफ इस तरह करके, वहाँ पे आप इमेज कन्वर्ट अपलोड करें, कन्वर्ट करें, आपको इमेज जो है वो पीडीएफ में कन्वर्ट होकर मिल जाएगा। जी सर, ठीक है सर। ठीक है, सर ये हम अपने लोगो जो हम डिजाइन करेंगे उसके लिए बिल्कुल। जो आपके पास इमेज में लोगो होगा ना, उसका यहाँ पीडीएफ में भी अपलोड कर सकते हैं, पीडीएफ में कन्वर्ट करें ताकि जो कस्टमर्स हैं उनको एक सेटिस्फेक्शन मिल जाए, उनको एक कैसे कहते हैं कॉन्फिडेंस मिल जाए कि इस बंदे ने प्रीवियसली क्या क्या काम किया हुआ है। सर वो जो 3 ऑप्शंस हैं 3 अपलोड करने के, उनमें से एक पीडीएफ की भी कर दें। एक पीडीएफ की है, एक वीडियो है और एक इमेजेस है। जी अगर जी, तो आप वीडियो खुद ठीक है अपनी सर। बना सकते हैं तो प्रेफरेबल यही ऑप्शन है कि आप अपनी वीडियो लाजमी लगाएं। अगर तो आप कंफर्टेबल नहीं है कैमरे के सामने तो कोई मसला नहीं, नहीं भी लगाएंगे तो फाइबर हमसे नहीं पूछेगा कि आपने क्यों नहीं लगाई, ऑप्शन है। जी सर, अगर अपने मोबाइल के फ्रंट कैमरे से इस तरह बनाए तो सर फिर वो नॉइज वगैरह नहीं, भी बीच में आ जाता है। फ्रंट कैमरे से कभी ना बनाइएगा, जब सेल्फी कैमरे से कभी इतना करके ना बनाइएगा। सर फिर वो कैसे बनाए सर? मतलब मोबाइल से अगर बनाने तो बेशक मोबाइल से बना लें, लेकिन उस तरह के सेल्फी वीडियो उस तरह के कुछ ना बनाइएगा। सर आप कैसे रिकमेंड करते हैं, कैसे बनानी चाहिए सर? अगर आपने अपनी वीडियो बनानी है, जी सर, वो मतलब सामने बैठ के बोल के, जैसे आप कह रहे हैं कि मैं ये रिकमेंड करता हूँ। बिल्कुल। जिस तरह आपका, अगर आपका अच्छा कैमरा है, मोबाइल कैमरा है, बेशक आप मोबाइल कैमरे से बनाए। मैं ये मना नहीं कर रहा कि मोबाइल कैमरे से नहीं बनाने, मैं ये मना कर रहा हूँ कि सेल्फी कैमरे से नहीं बनाने। जी सर, वैसे जो फ्रंट पे होती है वहां से वीडियो ऑन करके फिर तो बना सकते हैं ना? बिल्कुल उस तरह बना सकते हैं, उस तरह बनाए, लेकिन उसमें ये आपको देखना पड़ेगा कि नॉइज़ वगैरह मतलब उस तरह तो नहीं आ रही, वो थोड़े से और उसमें कॉम्प्लेक्सिटीज में चले जाएंगे। अगर मैं कहना, अगर तो आप सर ये इजीली कोई बना सकते हैं, एप्लीकेशन? अगर तो आप इजीली बना जी सकते हैं तो लाजमी बनाएं। सर, ये नॉइज रिडक्शन के लिए कोई एप्लीकेशन हम्म होगी ना सर प्ले स्टोर पे? हम्म। इसका मुझे ऐसा तो वो भी कर आइडिया नहीं है, लेकिन जो कि हो सकते है कि नहीं हो सकते, मैंने कभी सर्च नहीं की। आप सर्च करके देखिएगा कि इसकी कोई एप्लीकेशन है या नहीं। जी सर, ठीक है सर। ठीक है, और किसी ने कुछ सवाल पूछना हो
ठीक हो गया। कल इंशाल्लाह हम इस पे करेंगे गिग की एसईओ, और एसईओ हम तभी कर सकते हैं अगर आप लोगों ने अपने अपने गिग्स एटलीस्ट कोई एक बेशक छोटा मोटा गिग बना लें, लेकिन बनाएं लाजमी, ताकि आपको आइडिया हो कि हमने अब जब बना हुआ गिग होगा तो हमने उसकी एसईओ कैसे करनी है। ठीक है। जी इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।